क्या है, कभी किसी ने सोचा है? मतलब हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि लाइफ कैसी हो सकती है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि हम प्रिडिक्ट कर पाएँ कि भाई आज ये होगा कल वो होगा। अगर इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको देखना है तो स्टॉक मार्केट होता है, जहाँ पर प्राइस मूवमेंट होता है, कभी भी किसी भी डायरेक्शन में घूम जाता है। कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि मार्केट आज कैसी रहेगी या कल कैसी रहेगी, आने वाले टाइम पे कैसी होगी। मतलब कभी भी प्राइस ऊपर जा सकता है, कभी भी प्राइस नीचे जा सकता है। आप प्राइस को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। आप कितना भी पढ़ लो, कितने भी थीसिस कर लो, बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो फाइनेंशियल मार्केट में वर्क करते हैं, बट नहीं कंट्रोल कर सकते आप प्राइस को। वैसे ही हमारी लाइफ होती है, हम लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकते। हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि आगे कल क्या होगा, परसों क्या होगा, ठीक है, हम नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम एक तरीके से बहुत ही शांति से, अगर पेशेंस रख के चीज़ों को एनालाइज करें, तो हम समझ सकते हैं कि हाँ, हर चीज़ का एक पैटर्न होता है। मीन्स कि अगर आपको लाइफ अच्छे से जीनी है तो उसका भी एक पैटर्न होगा। जैसे आपको एक ऐसे लिखना है, अगर तो ऐसे का टॉपिक होगा, उस टॉपिक में क्या क्या होना चाहिए वो आपको ऑटोमेटिक क्लिक हो जाएगी। हाँ भाई, जैसे कार पे ऐसे है, कार का तुरंत आपके दिमाग में विजुअलाइज हो जाएगी, आप उसके बारे में लिखना शुरू कर दोगे। मतलब एक प्रोसेस है इस चीज़ का, करेक्ट, कि मतलब कार है, उस कार में क्या क्या चीज़ें हैं आपको तुरंत क्लिक हो जाएगा, आप पूरा ऐसे कंप्लीट कर दोगे। वैसे ही हमारी लाइफ है, उसको भी आप कार बना सकते हो। मतलब हमें कैसे जीना है, कैसे चलना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, हर चीज़ का आप एक हिसाब रख सकते हो। अगर आपको कोई चीज़ अचीव करनी है तो उसके लिए टाइम चाहिए होगा। कोई भी चीज़ एक दिन में तो नहीं होती, एक टाइम लाइन होगी। टाइम लाइन में आप चलते जाओगे, वो चीज़ें आप करते जाओगे, एक एक स्टेप लेते जाओगे, वो चीज़ अपने आप अचीव हो जाएगी। जैसे कोई एग्ज़ाम होता है, कोई स्कूलिंग का एग्ज़ाम ले लो, 1 साल का पूरा टाइम आपने इसमें दिया, आपने धीरे धीरे सिलेबस को अपना कंप्लीट किया, एक एक चैप्टर पढ़ा, एक एक लाइन पढ़ी, आपने समझा कि इस चैप्टर में क्या है, इस चैप्टर से मुझे क्या मिला है, आपने सीखा वो चीज़। जब आपको वो चीज़ आ गई, फिर आपका एग्ज़ाम लिया है, एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर किया, इसका मतलब आपने वो पढ़ाई 1 साल बहुत अच्छे से पढ़ाई की है। अगर आपके मार्क्स नहीं आते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई कमी रहेगी, आपने वो चीज़ अचीव नहीं कर पाए। तो सेम वैसे ही लाइफ होती है, लाइफ भी एक एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम कौन लेता है? ऊपर वाला लेता है एग्ज़ाम। तो सबको एग्ज़ाम देना ही पड़ता है, चाहे वो स्कूल गया हो चाहे ना गया हो। कभी आप बाहर जा रहे हो, चलते चलते आप गिर गए, तो आप वहाँ से भी कुछ ना कुछ सीखते हो ना, कि हाँ भाई मुझे कैसे चलना चाहिए था, मेरा ध्यान कहाँ था, मैंने कोई मिस्टेक की, इस वजह से मैं गिरा। अब रोड अपने आप तो ऊपर नीचे नहीं हो गई कि हाँ भाई इसको पता था कि ये बंदा आ रहा है, चलो भाई मैं रोड ऊपर हो जाती हूँ, मैं इसको गिरा दूँ, या रोड नीचे हो जाती है, मैं इसको गिरा दूँ। ऐसा तो नहीं हुआ, वो तो अपनी जगह फिक्स है। प्रॉब्लम कहाँ थी? वेरिएबल कौन था? वेरिएबल तो आप थे ना। आप जैसे चल रहे थे उसमें एक कमी थी, मतलब आपने स्टेप सही नहीं लिए, आप गिर गए। सेम वही चीज़ हमारी लाइफ में होती है। अगर आप स्टेप सही नहीं लोगे तो आप गिरोगे, और उठने के बाद सबसे पहले आपको ये रियलाइज़ करना है कि मेरी मिस्टेक क्या थी। अगर आप उस मिस्टेक को आज ही ख़त्म कर दोगे तो आप फ्यूचर में कभी दोबारा नहीं गिरोगे। अगर सेम सिचुएशन आई तो आप दोबारा कभी नहीं गिरोगे। ये फैक्ट होता है। आपके पास कोई भी प्रॉब्लम हो, उसका सोल्यूशन फाइंड करने की आपकी एक मिस्टेक खत्म होगी। जैसे कोई मैथ का सम सॉल्व करते हो, सभी ने किया होगा स्कूल में कभी ना कभी। कोई क्वेश्चन होता है, उसके बाद उसमें कुछ वेरिएबल्स होते हैं जो कि आपकी वैल्यूज़ होती हैं। उन वैल्यूज़ को यूज़ करके आप किसी फॉर्मूले में पुट करते हुए आपको फाइनली रिजल्ट मिल जाता है। तो उसका भी एक प्रोसेस था ना, कि हाँ भाई आपने वेरिएबल पहले डिक्लेयर किए, उसके बाद उस फॉर्मूले में रखा, उसके बाद आपको एक प्रिडिक्टेड आंसर मिल गया। तो आपको पता था कि इस फॉर्मूले में मैं ये वैल्यूज एंटर करूँगा और मुझे आउटपुट में कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा। वो एक्सपेक्टेड था, वो कैलकुलेटेड था। सेम वही चीज़ आप लाइफ भी अपनी कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? एक टाइम लाइन होती है। कैसी टाइम लाइन? मतलब जब से आप पैदा हुए हो और जब तक आप रहोगे तब तक की वो टाइम लाइन रहेगी। अब उस टाइम लाइन को आप जितना उसको जूम करते जाओगे उतना ही आपको छोटा टाइम फ्रेम मिलता जाएगा। टाइम फ्रेम कैसा? सेकेंड्स का, माइक्रो सेकेंड्स का। ये आपके बहुत ही छोटे लेवल के टाइम फ्रेम हो जाएंगे। तो आप बढ़ाते जाओ मिनट्स में, आवर्स में, ऐसे करते जाओ, वीक्स में, मंथ में ले जाओ। मतलब कितना भी आप जूम इन जूम आउट कर लो, इसको आपको एक टाइम फ्रेम मिल जाएगी। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं एक टाइम लाइन की बात कर रहा हूँ। जब तक आप हो तब तक टाइम लाइन रहेगी। अब इस टाइम लाइन को अगर आप कभी बैठ के शांति से देखो कि आपने आज तक किया क्या है, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, मैंने बहुत चीज़ें ऐसी की हैं जिसकी वजह से मेरा टाइम वेस्ट हुआ है, या फिर मैंने बहुत सारी चीज़ें अच्छी की हैं जिसकी वजह से आज मैं इस पोजीशन पे हूँ। तो आपको दोनों चीज़ें समझ में आ जाएंगी। उसमें 3 वैरायटीज़ हो सकती हैं। पहली,
या तो आपका ग्राफ बहुत ऊपर गया होगा, मीन्स आपने बहुत अच्छे टारगेट्स अचीव किए हैं, आपकी लाइफ बहुत स्मूथ चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है। लेकिन क्या होगा कि आपने ज़्यादा कुछ ना खोया है, ना ज़्यादा कुछ पाया है, ना आपको ज़्यादा खुशी है, ना आपको ज़्यादा दुख है। आप जहाँ पर हो वहीं पर ही ठीक है, आप कंफर्टेबल हो गए, वो आपका कंफर्टेबल जोन बन गया। थर्ड वेरिएबल क्या होगा इसमें कि मतलब आपकी लाइफ बहुत ही बस चल रही है। आप हमेशा यही सोचते हो कि यार इससे बुरा तो किसी के साथ नहीं होता होगा जितना मेरे साथ होता है। आपने देखा ये 3 चीज़ें हो सकती हैं दुनिया में, जितने भी लोग होते हैं सबके साथ ये तीनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ हो सकती है, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि आपका लाइफ का ग्राफ ऐसा हो कि आपने तीनों फेज खुद ही फील किए हो, या फिर आपका ग्राफ ऐसा हो कि आपने तीनों में से कोई एक ही चीज़ फील की हो। बट मोस्ट फेवरेबल कंडीशन क्या है कि आपका ग्राफ हमेशा ऊपर जाना चाहिए, कभी उसमें डाउनफॉल नहीं होना चाहिए। डाउनफॉल का मतलब है कि आप अंदर से खुश नहीं हो, और किसी भी काम को आप करते हो जब अंदर से खुश होते हो तो आपका ग्राफ हमेशा ऊपर जाता है। इसलिए जितने भी सक्सेसफुल पीपल होते हैं तो उनका क्या रहता है, पहले ग्राफ में भी हो सकता है कि उसी डायरेक्शन में हो, सेम जहाँ से स्टार्ट हो रहा हो वहीं पे ख़त्म हो रहा हो, कोई इम्प्रूवमेंट ना हो, ग्राफ बहुत नीचे गया हो, लेकिन फाइनली एट द एंड क्या होना चाहिए, ग्राफ आपका ऊपर होना चाहिए। जैसे स्कूलिंग में क्या हो कि भले आपने साल भर पढ़ाई ना की, बहुत से लोग होते हैं, लेकिन कुछ लोग इतने स्मार्ट होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं कि वो एक महीने में बस अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं और वो पास हो जाते हैं। कि भले स्टार्टिंग के ईयर्स में उसने मेहनत नहीं की, बट अभी वो कर रहा है मेहनत। इसका मतलब क्या है कि मेहनत तो की उसने, यानी कि मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी। अगर आपको लाइफ में कुछ भी अचीव करना है तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, चाहे आप कुछ भी करते, कैसे भी आपको जीना हो। बट जो टाइमलाइन मैं बता रहा हूँ आपको, वो आपको देखनी चाहिए, खुद की टाइमलाइन। आपको दूसरों से मतलब नहीं होना चाहिए, आपकी खुद की टाइमलाइन कैसी है वो देखूंगा। टाइमलाइन का मतलब है कि आप जब से उठ रहे हो, सपोज करो आप दिन की टाइमलाइन देखना चाहते हो, आप मॉर्निंग में जब उठे और इवनिंग में जब तक आप सोने नहीं जा रहे हो तब तक की टाइमलाइन देखो, आपने आज टाइम को कैसे वेस्ट किया है या यूटिलाइज किया है, इस टाइम से आपको क्या मिला है, ये बेनिफिट होगा। आपने पूरे दिन भर मूवी देखी है, घूमते रहे हो दिन भर, कुछ नहीं सीखा, कुछ भी 1% तक आपने कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं किया खुद के अंदर, इसका मतलब आपने वो टाइमलाइन पूरी बर्बाद कर ली। उसका ग्राफ क्या होगा, नीचे ही जाएगा। इवन यहाँ तक भी नहीं होगा कि वो उसी डायरेक्शन में मूव करता रहे, सेम हॉरिजॉन्टल चलता रहे, ऐसा भी नहीं है। आपने वो ग्राफ नीचे कर दिया क्योंकि उस ग्राफ में, उस टाइमलाइन में आपने कुछ भी अचीव नहीं की, कि अचीव करने लायक कुछ था ही नहीं, आपने कुछ अचीव नहीं किया, आपने एक दिन पूरा वेस्ट कर दिया, मीन्स 24 आवर्स वेस्ट कर दिए। अभी के लिए बस इतना ही।